हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद वीआई। आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी मॉडल पेपर इन हिंदी के विषय में बताने वाले हैं। कृपया लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए चलिए जानते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो हमारा आंसर सही रहेगा भारूपीय। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। हमारा आंसर सही रहेगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? अपभ्रंश से, लैंगिक संस्कृत से, पाली प्राकृति से, वैदिक संस्कृत से। हमारा आंसर सही 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 रहेगा अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी, तेलुगु। हमारा आंसर सही रहेगा तेलुगु दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। हमारा आंसर सही रहेगा डी, काव्य भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। हमारा आंसर सही रहेगा राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुहड़री बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। हमारा आंसर सही रहेगा पूर्वी राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। हमारा आंसर सही रहेगा पुरानी बंगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। हमारा आंसर सही रहेगा मराठी। एक मनई के दुई बेटुए रहीन हो माँ लाहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत हो तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो हमारा आंसर सही रहेगा अवधी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। हमारा आंसर सही रहेगा पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। हमारा आंसर सही रहेगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। हमारा आंसर सही रहेगा देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। हमारा आंसर सही रहेगा खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हमारा आंसर सही रहेगा पूर्वी हिंदी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बाघेली। हमारा आंसर सही रहेगा बाघेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक दोस्तों, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 434 से 334 से 153 तक। तो दोस्तों हमारा आंसर सही रहेगा 343 से 351 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर। तुम्हारा आंसर सही रहेगा चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास की का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्राली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी। तो हमारा हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक प्राकृत सॉरी। तो दोस्तों हमारा आंसर सही रहेगा प्राली प्राकृत
अपभ्रंश हिंदी सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो हमारा आंसर सही रहेगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तुम्हारा आंसर सही रहेगा पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। हमारा आंसर सही रहेगा बिहारी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में से विकसित हुई है? मगधी, अद्र मगधी, सौरसेनी, ब्रांचर। तो हमारा आंसर सही रहेगा दोस्तों सौरसेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तुम्हारा आंसर सही रहेगा 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तुम्हारा आंसर सही रहेगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। हमारा आंसर सही रहेगा पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तुम्हारा आंसर सही रहेगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बी.जी. खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत, पी. सुब्बोरोयान। तो हमारा आंसर सही रहेगा बी.जी. खेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? 14, 15, 18, 22। हमारा आंसर सही रहेगा 22। हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हमारा आंसर सही रहेगा संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। हमारा आंसर सही रहेगा मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो हमारा आंसर सही रहेगा मलयालम, यही सही रहेगा आंसर। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आप थोड़ा गौर करना। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। हमारा आंसर सही रहेगा पाली दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। तो हमारा आंसर सही रहेगा खड़ी बोली, बुंदेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्र मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। सही। तो हमारा आंसर सही रहेगा बघेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो हमारा आंसर सही रहेगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, सी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, बाघेली, ब्रजभाषा, अवधी। हमारा आंसर सही रहेगा डी, अवधी। इनमें से
किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मथेली। हमारा आंसर सही रहेगा अवधी ए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा। हमारा आंसर सही रहेगा राजभाषा डी। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। हमारा आंसर सही रहेगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो हमारा आंसर सही रहेगा दोस्तों 10 जनवरी ए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और ख़ास ये जो फ्रेंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको आप प्लीज़ देखना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आज के लिए यही टॉपिक था दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।